नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। यातायात विभाग द्वारा नवंबर माह में यातायात माह मनाया जा रहा है। इसका शुभारंभ जहां एडीजी अजय आनंद द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जा चुका है, वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा महानगर में विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने बताया कि एक्सीडेंट से बचाव करने के लिए सवारियों को रोड सेफ्टी के नियम बताए जा रहे हैं। इसके लिए स्कूल, कॉलेज और चौराहों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के तक जनपद आगरा में यातायात माह मना रहे हैं। यातायात माह का उद्देश्य इस बार ये है कि हम हर वर्ष जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें हम 10% की कमी लाएँ और इससे होने वाले जो मृत्यु और जो घायलों की संख्या है उसमें भी 10% की कमी लाएँ। और हमारा यह भी उद्देश्य है कि आगामी 10 वर्षों में हम एक्सीडेंट की संख्या को और उससे होने वाले जान माल के नुकसान को 50% तक कम कर सकें। इसके तहत हम लोग पूरे जनपद आगरा में जागरूकता अभियान को चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्कूलों को, उनके छात्रों को, जो विभिन्न ऑफिसेस हैं, जो NGOs हैं, व्यापार मंडल हैं और जो यूनियंस हैं जैसे ऑटो यूनियन, बस यूनियन, सबको हम शामिल कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और जो एक्सीडेंट है और इससे होने वाले जान माल के नुकसान को हम कम से कम कर सकें। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात कस्बे के निवासी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी ने शिवसेना नेता महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने अर्नब गोस्वामी मामले पर उद्धव ठाकरे को इशारों में रावण करार दिया और भगवान से उद्धव ठाकरे की लंका जलने की प्रार्थना की। महाराष्ट्र में कांग्रेस सेना जिस प्रकार कार्य कर रही है, बहुत ही निंदनीय है। आज पूरा देश अर्नब गोस्वामी जी के साथ खड़ा हुआ है और ये जो जुल्म उनके साथ हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह रावण की लंका जलकर नष्ट हो गई थी, उसी प्रकार उद्धव ठाकरे की लंका जरूर जले और जलकर ध्वस्त हो जाए और ये जितने भी राक्षस रूपी दरिंदे हैं, इन सबको कोई भूचाल आए और ये जमीन में दफन हो जाएं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। मैं अर्नब गोस्वामी जी का समर्थन करता हूं। मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूं। पूरा देश आज उनके साथ है, पूरा भारत उनके साथ है। भारत माता की जय। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव पुनई में अपनी ही भाभी के देवर ने पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक थाना बहेड़ी के ग्राम पुनई में 35 वर्षीय महिला धर्मवती के पति की पिछले वर्ष मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने देवर मोहनलाल के साथ रह रही थी। पुलिस के मुताबिक खेत में लगे पॉपुलर यूकलिप्टस के पेड़ों को बेचने को लेकर बीती शाम दोनों में विवाद हुआ। आरोप है कि देर रात मोहनलाल ने धर्मवती के सिर पर फावड़े के बेड से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया है और सुबह सूचना मिलने पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम को भेज मामले की जांच के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला है, पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हमारा बहेड़ी की एक गांव है पुनई, वहाँ की रहने वाली एक महिला धर्मावती पूर्ण चौधरी, जिनकी उम्र लगभग 35-36 वर्ष है। उनके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी। वो अपने देवर के साथ रह रहे थे। कल रात में देवर के साथ वाद विवाद हुआ, जिसमें उनके देवर ने उनके साथ मारपीट और लाठीडंडों से मारपीट किया, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। इस सूचना पर थाना बहेड़ी में अभी पंजीकृत किया जा रहा है तथा आगे की कार्रवाई। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान आया सामने। धारा 153 के तहत मामला दर्ज होने पर बोले आरिफ मसूद। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था, 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा अभी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आए, मांगते रहेंगे। जो हक है वो हक कहते आए और हक आगे भी बोलेंगे। भोपाल से सीनियर संवाददाता पुजारी चंद्रकांत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मस्जिदपुरा स्थित गली नंबर 9 में ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा संचालित आयशा इमरान हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आयशा इमरान हॉस्पिटल में मोहम्मद इमरान के द्वारा अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा, कम खर्च, सही इलाज की उचित सुविधा दी गई। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसकी श्रृंखला में तीसरा इन्होंने हॉस्पिटल यहाँ खोला है। तो इस क्षेत्र की जनता के लिए काफ़ी ये सराहनीय कार्य है, क्योंकि यहाँ पे जैसा बताया कि एक एमडी डॉक्टर बैठेंगे और एक गायनो बैठेंगे। तो महिलाओं की जो ज़रूरतें रहती हैं उससे संबंधित जो इलाज हो वो भी यहाँ पे मिलेगा और सस्ती दरों पे मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा कदम है, समाज के लिए किया गया कार्य है और जनता की सेवा या मानव की सेवा जो है सबसे उत्तम कर्म यही है। तो इस क्षेत्र में इनका ये जो उन्होंने कदम उठाया है, बहुत ही मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं कामना करता हूँ कि अच्छा ये हॉस्पिटल अच्छा चले और ऐसे ये आगे भी ये कार्य करते रहें। मैम, आज एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, क्या इसका उद्देश्य रहेगा और किस तरीके से देखते हैं आप? इमरान जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हिंदुस्तान आज नौजवान पीढ़ी के हाथों में है और इन्होंने कई से पहले भी बड़े बड़े काम किए हैं। आज जो हॉस्पिटल खोला गया है इसका उद्देश्य ये है कि इनके संज्ञान में आया कि 3 बेटियों के बाद किसी शख्स के एक बेटा हुआ था और वो पैसे के अभाव में उसकी डेथ हो गई। इस हादसे का इनके दिल पे बहुत असर हुआ और इन्होंने सोच विचार करके ये एक मोहल्ला ऐसा है जो थोड़ा वंचित है सुविधाओं से, तो इस मोहल्ले में इन्होंने आकर यहाँ पर ये खोला और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे उस समाज के भी लोग रहते हैं, अग्रणी समाज के लोग नहीं हैं, थोड़ा बगैर पढ़े लिखे लोग हैं जो ज़्यादा जानकारी जिसके बारे में किसी चीज़ के बारे में नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के बगैर तो आज कुछ है ही नहीं। सबसे पहले जिस धर्म में इंसान रहता है उस धर्म के बाद उसके बाद में स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है और स्वास्थ्य आती है शिक्षा से। हमें स्वास्थ्य के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, तो इन्होंने शिक्षा के दरवाजे भी खोलने का बीड़ा उठाया है और स्वास्थ्य के लिए भी ये कदम उठा रहे हैं। ये इनका तीसरा कदम है। तो सराहनीय कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस सराहनीय कार्य के लिए इनकी बहुत बहुत दुआएं, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और ये आगे बढ़े, हम इनके साथ हैं। बैठे हैं पूरे हापुड़ समाज में, हापुड़ के लोग जिम्मेदार लोग हैं और ये इन सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस सोच को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। थाना सेपऊ पुलिस द्वारा शराब एजेंट से हुई कैश लूट की घटना का सफल अनावरण। 3 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके कब्जे से लूटे हुए 1,70,000 रुपए नकद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे व 3 अवैध तमंचे, 315 बोर व 6 कारतूस बरामद किए हैं। हाथरस से सीनियर संवाददाता अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। हाथरस में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस के नेतृत्व में पुलिस द्वारा
सिकंदराव क्रीड़ा स्थल में किया गया दंगा नियंत्रण अभ्यास। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता अनिल दीक्षित की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की बबीना में विधानसभा की मासिक बैठक आज बरुआ सागर के स्वर्ग आश्रम झरना पर आयोजित की गई। मासिक बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र कुशवाहा एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा नेता यशपाल सिंह यादव रहे। साथ ही जिले के सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। फ्रंट पे फेल है, वहाँ हम लोग बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हालांकि वो केंद्र सरकार की बात मैं नहीं करूंगा, अभी मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय पे रोज़गार की है। प्रदेश में कम से कम नहीं तो अगर हम जितने भी सर्वे आए हैं अगर उनसे आंकड़ा लें तो 2 से 3 करोड़ नौजवान बेरोज़गार हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 15 करोड़ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या योजना है सरकार की? ऊपर से जो लेबर लॉ है उसमें ढिलाई बरत दी कि कंपनी बिना नोटिस के किसी को निकाल सकती है। तो दूसरी मार है। तीसरी मार कि परमानेंट नौकरियां खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। सरकार में अब संविदा पे लोग रखे जाएंगे, तो ये 5 साल संविदा पे लोग रखे जाएंगे, ये नौजवानों के साथ अन्याय है। जो आदमी पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके जा रहा है उसे अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार दिलाना सरकार का काम है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी और जब बहुत बड़ी नौजवान आबादी बेरोज़गार होती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते देश के लिए। लगभग 1 साल से अधिक समय के बाद चुनाव आने वाले हैं, किन विशेष मुद्दों को लेकर आप चुनाव करते हैं? हम जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो नौजवानों का और किसानों का होगा। किसानों की भी आज हालत बहुत ख़राब है। ये कृषि बिल से मैंने अपनी पिछली मीटिंग में ही, बबीना की जब मीटिंग चल रही थी, पिछली बार हमने चिरगांव में मीटिंग रखी थी, तब कहा था कि इसका परिणाम अभी देखने को मिल जाएगा धान की फसल में। और आप आज धान के रेट पता कर लीजिए, किसान बुरी तरीके से फंस चुका है। ये किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, उसकी आय आधी भी नहीं बची है, उसकी लागत नहीं निकल रही है जो खेती में लग रहा है। तो इन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी एमएसपी की और सरकार खरीद करती थी और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसको मजबूत करने की ज़रूरत थी, ना कि उसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम प्रदेश में वो व्यवस्था वापस लागू करें और नौजवानों को रोज़गार का इंतज़ाम करें। एक बड़ा मुद्दा आता है प्रदेश सरकार का महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षाओं पे भी आप कितने अभी बीच में हाथरस के बाद ही जब ये केस इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया, मीडिया में आ गया, उसके बावजूद भी जब वो केस चल रहा था उसके बाद बलरामपुर में, इटावा में, कितनी जगह और ऐसी घटनाएं हुई। तो महिला सुरक्षा के नाम पे ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन्होंने दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सारे नारे खोखले निकले इनके। जो ये बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। बेटियों पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बेटियां आज घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाएं। अगर वो नहीं दिला सकते तो वो इसमें फेल हैं। बिल्कुल। बरुआ सागर से सी न्यूज संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप जनप्रतिनिधि या कोई समाज सेवी हों। आप एक अधिकारी और एक आम नागरिक भी हो सकते हैं। बस आप में इंसानियत का जज्बा होना चाहिए और ये सच कर दिखाया मोहम्मदी की उपजिलाधिकारी स्वाति शुक्ला और नायब तहसीलदार ज्ञान प्रकाश ने। कोरोना काल से लेकर अब तक कई जनहित के काम करके जनता के बीच अपनी अलग छवि बना चुकी उपजिलाधिकारी स्वाति शुक्ला का एक और सराहनीय कार्य इस दीपावली अपने घर के साथ दूसरों के घर रोशन करने के लिए स्वाति शुक्ला ने अपने व सभी विभागों से अपील की कि सभी अधिकारी और कर्मचारी रंगीन लाइट को न लगाकर कुम्हारों द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के दिए से अपने घर को रोशन करें। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। पति पत्नी के प्रेम समर्पण का पर्व करवा चौथ मनाया गया। इस पर्व को लेकर बाजार में खासी रौनक देखी गई। महिलाएं अपने पतियों के साथ करवा चौथ को लेकर पूरा दिन बाजार में खरीदारी करती रहीं। इस पर्व को लेकर नवविवाहितों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं बाजार में मुख्य रूप से कपड़े, ज्वेलरी एवं पूजा की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं। करवा चौथ का पर्व महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और देर शाम चंद्रमा के दर्शन एवं पूजन करने के बाद ही महिलाओं ने अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपने व्रत का परायण किया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। संतकबीरनगर विधानसभा क्षेत्र धनघटा के औरार डांच में हनुमान मंदिर पर आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन किया गया। सपा के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया था।
जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक अलगू प्रसाद चौहान व विधानसभा अध्यक्ष जयराम पांडे ने किया। कैंप में कुल 539 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ एक हनुमान जी के मंदिर का कथा भी चल रहा है। हमारे सहयोगी भी हैं, आदरणीय वकील लालसण सिंह जी, इन्होंने अनुरोध किया था कि यहाँ ग्रामीणों के लिए, जनता के लिए कुछ स्वास्थ्य भी लगाया जाए। मैंने आदरणीय अलगू चौहान जी, जो हमारे शानदार नेता भी हैं, यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व किए, मैंने आपसे भी अनुरोध किया। सहर्ष आपने आज अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के आप इन गरीबों के लिए आप यहाँ पधारे। और यहाँ हम लोग जो एकत्र हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर भी हैं जो शुगर, गठिया और सारी चीज़ों की दवा कर रहे हैं। डेंटल डिपार्टमेंट है, आई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ दिख रहे हैं जिन्हें यही नहीं पता था कि हम बीमार भी हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि हमें आँखों में दिक्कत है, हमें दांत में दिक्कत है, हमें कोई और दिक्कत है। एक अवेयरनेस का एक काम हो रहा है और निश्चित रूप से राजनीति में समाज का सेवा ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आदरणीय अलगू चौहान जी से भी हमने सीखा है, जो आज इस क्षेत्र का 2-2 बार प्रतिनिधित्व आपने किया है। निश्चित रूप से हम समाजवादी लोग, हम सहयोगी लोग, जो भी लोग हैं, हम लोगों का एक दायित्व होता है कि दलगत भावना से ऊपर उठ के हम जनता के लिए काम करें। और उसी मुहिम में हम लोग जनता के बीच में, जनता की सेवा के लिए यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।